नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। खबर लखनऊ के गोमती नगर से है, जहां आज संगीत नाट्य अकादमी के मंच पर 75 जनपदों से आए 75 कलाकारों को सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में वहां पर उपस्थित हमारी सी न्यूज संवाददाता बरखा त्रिवेदी ने मौजूद कलाकारों से की खास बातचीत। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ नवाबों के शहर लखनऊ की एक संगीत नाट्य एकेडमी में, जहाँ 75 जिलों से 75 महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि कौन कौन महिलाओं का नाम उस लिस्ट में आया है। चलिए आपको रूबरू कराते हैं और देखते हैं कि कार्यक्रम में क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। कार्यक्रम जो अभी रखा जा रहा है, इसकी नींव कब से चली आ रही है और आज इसके पीछे की क्या सोच है, आप हमें बताइए। इसके पीछे की जो सोच है वो महिला सशक्तिकरण की है कि हमारी बहनें, जो बहुत सारी बहनें हैं जो पीछे हैं, अभी आगे नहीं, उनकी हिम्मत नहीं बनती है कि आगे आना चाहती हैं वो, तो उनको एक मैसेज जाएगा कि हम कुछ कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत तो 6 महीने पहले से हो गई थी। अच्छा, इस विषय में सिर्फ संगीत को ही क्यों आपने चुना? संगीत करने वाली ही महिलाएं यहाँ पर? बिल्कुल, संगीत इसलिए चुना क्योंकि मैं कलाकार हूँ। तो सबसे पहले चाहती हूँ कि जो कला क्षेत्र से महिलाएं हैं, जो बहुत सारी बहनें हैं जो गाती हैं, लेकिन वो संकोच में उनके पति, उनके परिवार वाले आगे नहीं आने देते हैं, तो मैं चाहती हूँ वो भी आगे आएँ। और अच्छा मैम, इस जो आपका प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें कहाँ से महिलाएं आ रही हैं और अपना क्या? पूरे प्रदेश भरते हैं। अच्छा, पूरे अलग अलग जिलों से? अलग अलग जितने ज़िले, 75 ज़िले हैं। ये कॉन्सेप्ट है 75 ज़िले 75 गाने, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ। अच्छा, आज़ादी के 75वीं महोत्सव पे आपने ये चीज़ किया। हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जैसे कि जो 75 जिलों से अलग अलग महिलाएं, उनको किस बेस पर आपने चुना है कि कुछ 3 कैटेगरी रखी है। एक तो जो बड़ी कलाकार हैं उनको बुलाया है, और दूसरे जो मीडियम हैं, तीसरे वो उनको चुना है हमने जो गाती हैं लेकिन कभी उन्होंने मंच नहीं शेयर किया है, उनको हमने मंच दिया है। किसी भी थैंक यू। अपना परिचय मैम? मैं वंदना मिश्रा, एक इंटरनेशनल सिंगर हूँ। अच्छा, और आपने क्या क्या अपने कैरियर में, और क्या आप किसी को कुछ बताना चाहती हैं आगे, संगीत से रिलेटेड कोई कुछ करना चाहे तो? बस यही बताना चाहते हैं कि अगर आपका जो भी आपका शौक़ हो, अपने शौक़ को आप हमेशा ज़िंदा रखिए, आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने चैनल पे बुलाने के लिए। ओके जी मैम, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर अलका निवेदन हूँ। ओके मैम, आज इस कार्यक्रम में आपका क्या सहयोग है? देखिए, सहयोग वैसे तो आज का दिन माता रानी का तृतीय दिवस है। चंद्रघंटा की पूजा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, और जैसे कि माँ दुर्गा ने पूरे समाज को, पूरे विश्व को संभाल रखा है, आज इस भव्य कार्यक्रम के जो संचालन की बागडोर है वो मेरे हाथ में है। ओके मैम, जो स्टेज पर ये सारा इंतज़ाम हुआ है, जो भी तैयारियां हुई हैं, उसके पीछे आपका क्या सहयोग रहा? इसके पीछे पूरी वंदना जी की पूरा टीम वर्क है। जितनी 75 लेडीज़ आप देख रही हैं, इन्होंने बिल्कुल अपना साम दाम दंड भेद लगा दिया है इस मंच को इतना भव्य बनाने के लिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ आज के कार्यक्रम में यही योगदान रहेगा कि मैं इस सुंदर मंच का संचालन करूंगी और महिलाओं को सम्मान दिलाने में उनका सहयोग करूंगी। और मैम, आप संगीत के माध्यम से कुछ संदेश हमारे दर्शकों को, जो हमारे विद्यार्थी संगीत में आगे कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संगीत के बारे में तो जितना कहा जाए कम है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि संगीत ऐसा माध्यम है जो सीधे ईश्वर तक हमको जोड़ता है, और ऐसा कहा भी गया है कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, और रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। तो संगीत से बढ़कर कुछ नहीं। अगर हमने संगीत को साध लिया तो हमने अपनी आत्मा को साध लिया। मैम, हम ये जानना चाहते हैं, आज एक कार्यक्रम जो हो रहा है, इसमें आपका जो स्थान है संगीत में रहा है, वो कैसे, क्या मतलब, क्या आपकी स्ट्रगल रही है संगीत को लेके? संगीत तो मेरी जान है, सरस्वती माँ के हम पुजारी हैं, और लोक संगीत को तो हम पूजा करते हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत हमने हमेशा सिखाया है, लेकिन लोक संगीत जो है तमाम रागों की जड़ है,
तमाम लोक संगीत जो है उसी से तमाम राग बने हैं। इसलिए लोक संगीत की हम पूजा करते हैं और शास्त्रीय संगीत भातखंडे संगीत महाविद्यालय में हमने सिखाया है। तो मैम आपने संगीत में सिर्फ लोक संगीत को ही क्यों चुना? लोक संगीत मुझे विरासत में ही मिला है। मैं अपनी माँ से कभी इस तरह नहीं बोलती थी कि माँ चलो, अम्मा चलियो कि नहीं, अम्मा चलो खाना खाए चलो, अम्मा बड़ी भूख लगी है। तो हम हमेशा अवधिये में बोलित रहे अपनी अम्मा से और घर से। तो और उसके बाद अवध प्रांत में रहते हैं, राम की नगरी में रहते हैं, तुलसीदास ने रामायण लिखी, तो अवधि से प्यार हो गया। मैं कुछ बोलना जरूर हाँ, चाहूँगी। अवधि से प्यार हो गया। आप इतनी बड़ी गुरु हैं, हम लोगों ने सबने जब हरदोई से लखनऊ आए हैं आपकी कार्यशाला से, हमने सबसे पहले अवधि में जो है ना आपसे ही सीखा है। ये समझिए बहुत अवधि सी का मैंने इतनी जी। अवधि और की इनकी बुक्स भी कार्यशालाएं छपी ली हैं, है। अवधि की इनकी हाँ, बुक्स भी हाँ, छपी हैं। मैं हरदोई से आई हूँ तो सबसे पहले इनकी शरण में आई हूँ। अच्छा मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आज आपकी इतनी उम्र हो गई है और आज इतना स्ट्रगल आपने किया है, तो हमारे जो बच्चे हैं जो संगीत में अपना कुछ देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि तुम अपनी बड़ी बहन, माँ, बाप जिससे भी जाओ पाओ सीखो। और तो मैं स्कूलों में भी लगवाना चाहती हूँ कि एक क्लास अवधि की हो, लोक संगीत की एक क्लास हो। उनको बच्चों को खाली अपनी जो धरोहर, जो अपनी संस्कृति है, अगर उससे वो रूबरू नहीं होंगे तो क्या होगा। तो मैं मैम तो वैसे आपको देख के लग रहा है कि संगीत सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती और करने की भी कोई उम्र नहीं होती। मैं तो अभी तक गाती हूँ, बहुत गाती रहती हूँ। एक लोकगीत है बड़ा पुराना, माई देवी का। हम लोग सबसे पहले देवी शुरू करते हैं, एक काम करना पड़ता है। देवी जब गाते हैं तो चप्पल पहन के नहीं गाते हैं। अरे अरे वाह। नीमा तले अमुआ के तले देवी रूम झूम आए जाओ, नीमा तले देवी रूम झूम आए जाओ, नीमा तले सोने के थाला मा जमुना परोसो, नीमा तले अमुआ के तले देवी रूम झूम जेव जाओ, नीमा तले देवी रूम झूम आए जाओ नीमा तले। लंबा मैम बहुत बहुत धन्यवाद, लगा भी हम लोग झूम गए हैं थोड़ा सा। हमारे अंगना मैया चलो दिए नवारे, हमारे अंगना मैया चलो दिए नवार। हे मैया तुलसी के चौरा हमारे अंगना, हे मैया हरे हरे कोरा हमारे अंगना, मैया करो जेवनार, मैया करो जेवनार, हमारे अंगना है मैया करो जेवनार, हमारे अंगना मैया चलो देना बार। बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भी हमारी तरफ से। मैं शशिलेखा सिंह आकाशवाणी लखनऊ से अभी मैं ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ फोक की। मेरे प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ पे और मैं वैसे तो प्रयागराज से हूँ। मेरा पहला प्रोग्राम ऑडिशन पास किया था मैंने प्रयागराज आकाशवाणी से। मैं करीब 4 दशक हो गए मेरे प्रोग्राम करते हुए आकाशवाणी पे। और राजधानी में जो भी क्लास 1 ग्रेड के जो प्रोग्राम्स होते हैं और वहाँ से मुझे मिलता है संदेश, तो मैं उस प्रोग्राम को करती हूँ। ऑल्दो आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर थी, कॉन्वेंट स्कूल में टीचर थी। मैंने 22 साल पढ़ाया, 22 ईयर्स। और उसके बाद भी अभी भी मैं थोड़ा कोचिंग वोचिंग भी करती हूँ। टीचर के साथ आपको संगीत को संभालना हाँ, कैसा रहा? तो आप ये स्ट्रगल हमारे दर्शकों को हमारे बताइए। मैं कॉन्वेंट स्कूल में ज़रूर टीचर थी, लेकिन मैंने हमेशा फोक को ध्यान दिया। और जितना भी हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जितने भी प्रोग्राम्स डिफरेंट स्टेट्स के होते थे भाषाओं वाले, वो नृत्य के साथ गाना करती थी। मैं उत्तर प्रदेश का लोकगीत मैं अवश्य लेती थी। मेरी माँ मेरी गुरु। मैं उत्तर प्रदेश की गाज़ीपुर और जौनपुर जो पक्का भोजपुरी क्षेत्र है, उस माटी की मैं खेली बड़ी हुई।
उस स्थान को बिलोंग करते हुए उन्हीं को मैं स्कूल में बच्चों में इंग्लिश मीडियम होते हुए भी मैंने रिप्रेजेंट किया बच्चों के द्वारा। स्टेज पे उन्होंने उस संस्कृति को दर्शाया, उस पारंपरिक गीतों को किया, अवार्ड भी लिया। टॉप पे हमेशा रहते थे सेंट पैट्रिक्स कॉन्वेंट स्कूल जौनपुर का। मैम टॉप पे रहना, जब आपने इतना स्ट्रगल किया, जैसे जो स्ट्रगल का एक दौरान रहा, उसमें जब आप टॉप पर पहुंची तो वो चीज़ें कैसी रही आपके लिए? क्योंकि छोटे से ऊपर जाना इतना आसान तो नहीं होता ना। हाँ, आसान तो नहीं होता, पर अपने आप मैं हमेशा प्रीफर करती रही कि यदि मैं डिज़र्व करती हूँ तो मुझे मेरा स्थान मिलना चाहिए, और मिलता गया अपने आप। सीढ़ी अपने आप मिलती गई। ईश्वर की कृपा, भगवती की कृपा मैं मानती हूँ इसको, अवश्य बिलीव करती हूँ मैं, पूरा विश्वास है मेरा। मैम जो संगीत की एक सोच है जो दिखती है आज इस मंच पर भी आने के बाद, मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि संगीत बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैम संगीत की सोच आपके अंदर कहाँ से आई? माँ तो आपकी करती थी, लेकिन आपके अंदर कहाँ से आई? मेरे पिताजी हिंदी जगत साहित्य क्षेत्र के छायावादी, उस इतिहास में भी उनका नाम उन पर रिसर्च हो रहे हैं, साहित्य वाचस्पति से अवार्डेड हुए, और हिंदी जगत के कवि थे, छायावादी कवि। तो घर में एटमॉस्फेयर ही पूरा संगीत का था। माँ का फोक का था, पिता का हिंदी जगत का था। आपके पिता का नाम? डॉक्टर श्रीपाल सिंह क्षेम, क्षेम उनका उपनाम। आज भी वो नहीं हैं, लेकिन उनके नाम से पथ बना हुआ है जौनपुर में, उनकी स्टैच्यू लगी हुई है। 2 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो थोड़ा बहुत मैंने हेरिडेट किया, उनसे मिला। मुझे स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ा, क्योंकि राजपूत कन्या होने के नाते मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जब भी होता तो राजपूत की लड़कियां स्टेज पर नहीं जाती, प्रोग्राम नहीं करती, गाती नहीं, लेकिन मुझे स्ट्रगल करना पड़ा और मैं आई। मैंने अपने पिता को भी यही बताया कि यदि मैं कुछ गलत कहीं हूँ तो मुझे आने को मना करो, लेकिन यदि मैं अच्छा कोई कार्य कर रही हूँ, देश की परंपरा संस्कृति को उसको आगे बढ़ा रही हूँ, तो इसमें मैं आपका कहना मैं एग्री नहीं हूँ इसके लिए, और मैं आगे बढ़ूंगी, मैं करूँगी। फिर मेरी शादी हुई, मेरे पति ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, आप जैसे हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें जो गर्ल्स हैं हमारी, काम करना चाहती हैं संगीत के बारे में, आप उनको क्या संदेश देना चाह रही हैं? उनको ये संदेश देना कि वो खूब गाएं, खूब आगे बढ़ें, लेकिन अपनी परंपरा को, जो पारंपरिक लोकगीत है, उनको कभी न भूलें, क्योंकि जननी है वो, वहाँ से ही सब कुछ निकला है। वो चाहे शास्त्रीय संगीत हो, शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए हमें कोई गुरु चाहिए, लेकिन फोक सीखने के लिए किसी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने माता पिता से सुन करके, चारों तरफ से सुन करके ही हम, अगर शौक है तो गा सकते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर शालिनी गुप्ता। ओके मैम, आज आप इस प्रोग्राम में आई हैं, तो आप हमारे दर्शकों को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो संगीत के मतलब क्षेत्र में अपना कुछ करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं और आपके क्या विचार है संगीत को लेकर? मेरे विचार हैं, देखिए संगीत सीखना सिखाना ये तो होता ही रहता है, ठीक है। अगर आपके जीवन में संगीत है तो वो आपको संतुलित रखेगा, ठीक है। और अभी तो यहाँ पे वंदना दीदी ने जो ये प्रोग्राम कराया है, ये तो एक नारी सशक्तिकरण को भी आगे ला रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक रंग में हम ये 75 लोग अपना परफॉर्मेंस भी देंगे यहाँ पे। तो मैं आभार करती हूँ वंदना दीदी का, और मैं आप सभी को ये बोलूँगी कि संगीत से कैसे न कैसे ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद। हाँ, मैं डॉक्टर श्रेया, रिदम एकेडमी और डॉक्टर श्रेया संगीत संस्थान की मैं सेक्रेटरी हूँ, संचालिका हूँ। और जैसे आप सब जानते हैं, अभी वंदना जी ने बताया है कि मेरे हस्बैंड मजिस्ट्रेट है, तो हमारी बार बार जगह जगह पोस्टिंग बदलती रहती है। थोड़े दिन अब कहीं है, थोड़े दिन कहीं पर है। तो इस समय हमारी पोस्टिंग बस्ती है और CDO हैं वहाँ पर मेरे हस्बैंड। तो जहाँ कहीं भी इस तरह के बच्चे जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं नृत्य गायन और वादन के क्षेत्र में, लेकिन उनके पास माध्यम नहीं है या संसाधन नहीं है, तो मैं केवल एक माध्यम निमित्त मात्र हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि उन बच्चों को मैं एक सम्मानित मंच दूँ जहाँ पर जाकर के वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। मैम, जो बच्चों को आप क्लासेस देती हैं संगीत को लेकर, उसके सामने आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसको लेकर? जहाँ कहीं भी हम पोस्टिंग पर जाते हैं, तो क्योंकि हम अधिकारी हैं, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पहुँचते हैं तो हमारे लिए सब सारा माहौल सब कुछ नया होता है। तो वहाँ पे आम लोगों को अपना बनाना और उनका जो अधिकारी और जो आम जनता के बीच का एक जो टेबल होता है, उसको सरका के उनके बीच में, उनके साथ में रहना, उनके साथ काम करना और उन बच्चों को ये जो नृत्य गायन वादन की जो शिक्षा है वो देना, वो मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। और मैं
मैं जो आजकल ये चल गया है ना डीजे हर जगह, मैं कड़ा विरोध करती हूँ। हम लोग जैसे बचपन में थे, हमारे घर में शादियाँ होती थी तो एक एक महीना नृत्य गायन का और सब लोग बैठ कर के घर में हमारी बुआ लोग सब लोग गाते थे। अब वो सब चीज़ों की जगह केवल एक काम होता है, डीजे लगा देते हैं। तो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जितनी तेज़ी से हमारे जो यंग जनरेशन भाग रही है, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि उन बच्चों को मैं अपनी पौराणिक कथाओं से और अपनी जो कला है, संस्कृति है, अपनी जड़ है, उससे मैं जोड़े रखूं। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं अभी 31 जुलाई को मैं थाईलैंड गई थी, दैनिक जागरण अचीवर अवार्ड के लिए वहाँ मुझे सम्मानित किया गया था और उसका सारा क्रेडिट मेरे बच्चों को जाता है। ताज महोत्सव से लेके लखनऊ महोत्सव, जितने भी महोत्सव हैं सब में उन बच्चों ने प्रतिभाग किया और युवा महोत्सव में भी वो प्रथम स्थान लेकर के आया, नेशनल विनर है वो। तो उन बच्चों को जिनको कि मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुद फलों का ठेला लगाते हैं, लड़कियां हैं घरों में काम करती हैं, उन लड़कियों को अपने पास रखना। आप कोचिंग क्लासेस का नाम बताना चाहेंगी? क्योंकि हाँ, रिदम एकेडमी और कहाँ पर है? 6 डिस्ट्रिक्ट्स में है, कानपुर में, लखनऊ में, उन्नाव में, बस्ती में और रायबरेली में। 6 जगह है और मुझे बहुत गर्व है कि वहाँ मिनिमम मतलब 200 बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैम, जो आप एकेडमी चलाती हैं उसमें जैसे कि एक मिडिल फैमिली, एक लोअर फैमिली का बच्चा भी सफ़र, जैसे पैसे को लेकर दिक्कत आती है, फाइनेंशियली लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। मैं अभी मैं लगभग 200 बच्चों का मैं फ़ीस मैंने डाला है और मेरा काम ये है कि मैं जो अधिकारी वर्ग की जो महिलाएं हैं, अक्सर वो अपनी जो पावर और पैसे में जो उनको एक वो रहता है ना, वो और आम लोगों के बीच में वो कम मिक्सअप होते हैं, वो उनका अलग एक रहता है। तो मैं एक चाहती हूँ कि जब मैं इस तरह से आगे निकल करके इन लोगों के लिए, उन लोगों के साथ काम करूँ तो शायद कुछ और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हमारे पास संसाधन है, हम उन लोगों को तक पहुंचा सकते हैं जिनको वास्तव में ज़रूरत है धरातल पे। चलिए ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको संगीत नाटक एकेडमी की एक ऐसी कलाकार से मिलाऊंगी जो इतने छोटे शहर से होने के बावजूद आज इतनी तरक्की की है उन्होंने, और उन्होंने एज की कोई सीमा ना तय करके बचपन से संगीत में इतना कुछ किया है। आइए आज हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। पहले तो मैम सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार सी न्यूज़ भारत की तरफ से और बहुत बहुत आभार। मैम, आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले बताइए कि आप कहाँ से हैं और संगीत में जो भी आपका रहा है उसके बारे में बताइए। वैसे तो मैं लोक गायिका वंदना गुप्ता फ्रॉम आकाशवाणी लखनऊ से हूँ, लेकिन अभी आकाशवाणी लखनऊ से तो मैं अभी थोड़े ही टाइम से हुई हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही लोक संगीत को, यानी कि जब मैं छोटी थी ना तब भी मैं लोकगीत गाने का बड़ा शौक़ था और लोकगीतों पे डांस करने का भी बड़ा शौक़ था। और जब मैं छोटी थी तो इलाहाबाद मेरा मायका है, तो वहाँ का जो आपका आकाशवाणी था, वहाँ बाल बच्चों के लिए जो सभा होती थी हर संडे को, उसमें भी मैं गाती थी। देश गीत है, भजन्स हैं और लोकगीत है, इस टाइप से हम लोग, और मैं प्रोग्राम में भी लोकगीत, लेकिन वैसे मैं धीरे धीरे फिर बॉलीवुड भी गाने लगी। फिर मैं सूफ़ी से लेके भजन्स तक सारे ही गाने लगी, क्योंकि मेरा टच लखनऊ से 12 साल 15 साल से हो गया, तो वहाँ यहाँ जो भी कुछ चलता था वो सीखती भी थी और करती थी। हरदोई शहर से हैं और हरदोई इतना छोटा शहर है, लोगों का कहना है, और आपका टैलेंट इतना बड़ा है, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि संगीत के लिए आपको या किसी भी चीज़ की उपलब्धि अगर आपको वाकई में प्राप्त करनी है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। हमने अपने संगीत के लिए सिर्फ लखनऊ में एक फ्लैट लिया कि ताकि मैं अच्छी तरह से यहाँ भातखंडे में एक विधिवत संगीत की शिक्षा, सुगम संगीत की लेते हुए, और इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली, जिसमें कि हरदोई में हमारे शिवानी संगीत विद्यालय, हमारे मनोज कुमार अग्रवाल जी हमारे गुरु हैं, हमारे दादा भाई हैं, उनके यहाँ भी मैंने संगीत काफ़ी बैठक करी है, उनसे थोड़ा सीखा भी है मैंने। उसके बाद फिर मैं लखनऊ आ गई, तो लखनऊ में भातखंडे से लाइट म्यूज़िक, सुगम संगीत मैंने किया। अच्छा मैम, संगीत में आपका कोई गुरु तो रहा होगा जो आज आपको यहाँ तक लेके आया? सबसे पहले देखिए, हमारी जो लगन है ना, वही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। आपको लाख गुरु सिखा लें, लेकिन अगर आपके पास लगन नहीं है, डिवोशन नहीं है, त्याग नहीं है, आप समझिए मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, 3 बेटियाँ, तीनों बेटियों की शादी कर चुकी, लेकिन मेरा संगीत कभी नहीं छूटा।
मैंने बच्चों की शादी भी करी, उनके बच्चे भी पैदा हुए, बहुत कुछ करते हुए यहाँ तक कि मेरा एक्सीडेंट हुए कम से कम 3-4 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद मैं फिर से खड़ी हुई, फिर से गाया। मेरे पति भी बहुत थोड़े दिनों के लिए बीमार हो गए थे, अभी 4 साल पहले लखनऊ छूट गया था, लेकिन मैंने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। अच्छा मैम, जो हमारी शादीशुदा महिलाएं हैं संगीत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, उनके सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं वो इन चीज़ों तक नहीं आ पाती हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी, उनका वो अपने अंदर ये झांक के देखें कि उनकी सबसे ज़्यादा लगन किस चीज़ के लिए है। जैसे वो अपने उस चीज़ की लगन को पूरा करने के लिए पूरा अपना डिवोशन के साथ अपना जो भी है अपनी पूरी एनर्जी लगा देती हैं, तो अगर संगीत में भी उनके जैसे मैं एक छोटी शहर हरदोई से थी और एक पुराने परिवार में थी, तो वहाँ जब मैं यहाँ गाती थी तो मेरे ससुराल में मेरे सभी लोग मुझे बहुत ताना मारते थे और मुझे बड़े हेय दृष्टि से देखते थे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं धीरे धीरे अपना करती रही। मनोज अग्रवाल दादा जो हैं उनके यहाँ भी सीखती रही और उनके यहाँ बैठक करती रही, बल्कि मैं उनके यहाँ गई इसीलिए थी कि हरदोई में मेरी थोड़ी एक पहचान बने और जो मेरी चीज़ें भूली हुई हैं वो मुझे फिर से याद आ जाए, तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा मैम, संगीत के माध्यम से आप जो आपका शहर है हरदोई, आपने जैसा कि हमें बताया बहुत ही छोटा है, और वहाँ पर जो लड़कियाँ संगीत में अपनी रुचि दिखाती हैं, आप उनकी कैसे मदद करती हैं? उनको मैं फ्री में अपने जो भी मैं बच्चों को देखती हूँ, जैसे मैं एज ए जज जब बैठाली जाती हूँ हरदोई में, अब तो मैं वहाँ जजमेंट नहीं करती क्योंकि बच्चों को वहाँ ये है कि बच्चों के फादर्स को कि वंदना मैम के पास जो बच्चे सीखते हैं उनको वो 1st, 2nd, 3rd देती हैं। तो मैंने वहाँ हाथ जोड़ के मना कर रखा है कि प्लीज़ मुझे यहाँ जजमेंट के लिए मत बैठा लिए। जिन बच्चों को मैं एज ए शो कर सकती हूँ, मैं अपना सरस्वती वंदना या गणेश वंदना कोई स्टेज पे अगर मुझसे कहता है तो मैं उसकी बात मान करके अपना एक भजन प्रस्तुत करती हूँ, लेकिन मैं जजमेंट नहीं करती हूँ, मगर मैं बच्चों को सिखाती हूँ। और मेरे ही बच्चे पूरे शहर में जो दशहरा विजयदशमी पे जो महोत्सव होता है और वो हमेशा 1st, 2nd, 3rd ही आते हैं। शायद ही मेरा सिखाया कोई बच्चा ऐसा हो जिसका आज हरदोई में नाम ना हो। अच्छा मैम, संगीत जो एक नाट्य एकेडमी में आज आपका ये स्थान रहा और जो आपका ये स्ट्रगल रहा, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी उन बच्चों को जो आज कहीं ना कहीं इतना बड़ा सफ़र तय करते हैं लेकिन उनको जीत हासिल नहीं होती है, लेकिन हार जाते हैं, या पता चला 1 स्टेप ही बचता है लेकिन वो बैक मार लेती है, तो उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? उन बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपने जो भी कुछ सीख रहे हैं ना, आप ये समझ के सीखिए कि अभी मुझे कुछ नहीं आता, अभी मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। आजकल के बच्चों में क्या बात है कि वो थोड़ा सा भी सीख लेते हैं ना तो उनको लगता है मैं गुरु हो गया। उनके डूबने का एक ये बहुत बड़ा रीज़न है, वो जो वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते हैं इसलिए क्योंकि वो स्वयं को गुरु समझने लगते हैं। अच्छा मैम, हरदोई ने आपका क्या सहयोग किया यहाँ तक पहुँचने में? हरदोई ने मुझे मंच दिए, स्टेज दिया, सम्मान दिया। ये अच्छा मैम, आप क्या बताना चाहेंगी कि अगर जैसे कि जो लोग इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, या वो अपने प्लेटफॉर्म्स को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में रहते हैं कि मुझे संगीत करना है कि नहीं करना है, तो वो कैसे इस चीज़ का जस्टिफिकेशन करेंगे कि मुझे संगीत चाहिए या संगीत ही मेरी पहचान है? इसके लिए सबसे पहले वो अपने अंदर ये झांके ना कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए, और एक साथ आप कई नाव में पैर नहीं सवार कर सकते। अगर आप संगीत में हैं तो संगीत ही की तरफ बढ़िए। आप सोचिए कि आप पॉलिटिक्स भी कर ले, संगीत भी कर लें। मुझसे बहुत लोगों ने तश्तरी में परोस के महामंत्री का पद दिया, बीजेपी में मुझे बहुत से पद दिए, लेकिन मैंने यही उनको हाथ जोड़ के उनको बहुत विनम्रता से मैंने यही कहा कि मेरा सिर्फ क्षेत्र संगीत है, मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं है और मेरी बहुत गृहस्थी में मेरा समय ख़त्म हो गया, इसलिए जो भी समय है मेरे पास अब वो मैं सिर्फ संगीत के लिए, सिर्फ संगीत। अच्छा मैम, आप एज अ मैरिड जो इस संगीत के प्लेटफॉर्म पर आई, जो आपको चैलेंजेस आए, आप उनके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताएं? चैलेंजेस तो बहुत आए। चैलेंजेस ये भी आए कि एक ही टाइम में मेरे हस्बैंड को भी गाड़ी चाहिए होती थी, मुझे को भी गाड़ी चाहिए होती थी, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि लखनऊ में ही, अब हम लखनऊ में एकदम से हरदोई से आके 2 गाड़ी 2 ड्राइवर तो नहीं रख सकते, तो मैं गाड़ी लेके आई, पता चला हमारे हस्बैंड की उसी दिन कोई अर्जेंट कोई ऐसा मीटिंग लग गई या कुछ, तो उनको भी तो इस टाइप से फिर करना पड़ता था कि कभी वो कभी मैं, कभी लड़ाई भी हो जाती थी इन सब चीज़ों को लेकर के, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मेरी चीज़ों को समझते हैं। और पहले तो मैंने जो भी कुछ किया अपने दम पर किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे रोका था कि उनको नहीं पसंद था कि अगर उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं है कि मैं संगीत में निकलूं तो वो मुझे स्टेज पे पसंद नहीं करते थे, मगर मेरी लगन देख करके आज वो मुझे हर तरह से सपोर्ट करते हैं। आज मैम उत्तर प्रदेश की 75 डिस्ट्रिक्ट से महिलाएं आई जिसमें आपका भी नाम आया है, तो आपको कैसा लग रहा है कि ये आखिर कैसे हुआ? मुझे वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है,
लेकिन आप मेरी छोटी बहन, मैं आपको भी और हरदोई के लोगों को और समस्त लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा बहुत छोटा सपना है। मेरा सपना तो बहुत बड़ा है। सपना मेरा है कि मैं मुंबई में गाऊँ, मेरा सपना है कि मैं विदेश में प्रोग्राम करके आऊँ। तो ये तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी पहचान है, इसलिए लोगों ने मुझे बुलाया। और वंदना मिश्रा भी मेरी फ्रेंड है, उसने भी मुझे बुलाया, लेकिन मेरा सपना बहुत अभी ऊपर है। चलिए मैम, आपको अभी से गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू मैम। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें महिलाओं ने ये संदेश दिया कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आजकल कहीं भी किसी भी सेक्टर में बिना इंटरेस्ट के काम करने लगती है, जो अच्छा लगता है वो करने लगती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति को, जो जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, हम भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हैं, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए आज यहाँ पर अवधि से जो संगीत जुड़ा था और अवधि से जिस संगीत की पैदावार हुई थी, आज यहाँ पर उसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैं बरखा त्रिवेदी, सी न्यूज़ भारत के साथ, कैमरा पर्सन अपूर्व सिंह के साथ। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।